विवाह के लिए कुंडली मिलाना क्या जरूरी है? विवाह बाद किन बाधाओं का करना पड़ता है सामना? बिना कुंडली मिलाए कैसे की जाए शादी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। विवाह की पवित्र डोर न सिर्फ दो व्यक्ति को जिंदगी भर आपस में जोड़ती है बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ती है। लेकिन देखिए, आजकल जो लव मैरिज का जो चलन चल रखा है, उसके चलते कई बार लोग बिना कुंडली मिलाए शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम मयंक जी से जानेंगे कि आखिरकार विवाह के लिए कुंडली मिलान कितनी ज़रूरी है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिना कुंडली मिलाए अगर कपल्स के बीच में परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उसका क्या निवारण करना चाहिए। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब विवाह की डोर बनती है, दो लोगों के बीच में विवाह योग बातें होती हैं, तो कहते हैं कि 36 के 36 गुणों में से जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा दो व्यक्तियों के लिए। तो इसको लेकर मैं जानना चाहती हूँ कि विवाह के लिए कितने गुण मिलने चाहिए जो बेस्ट माना जाता है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो जब हमारे पास दो कुंडली आती हैं तो दोनों कुंडली मिलान करते समय उनकी कुंडली जब मिलान हो जाती है तो कम से कम हम कहते हैं कि 36 में से 18 गुण मिलने अनिवार्य हो रहे हैं। यानी कि 50% तो एक दूसरे की विचारधारा एक दूसरे के साथ सहमत होनी चाहिए। जब हम कुंडली में 18 गुण मैच कर लेते हैं तो उसके बाद वो विवाह बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी लोगों को सलाह देते हैं कि देखिए, नियम के अनुसार 18 गुण तो मिल गए हैं और दोनों ही पक्ष मांगलिक अगर दोनों हैं वो तब हाँ कर देते हैं, या दोनों ही नॉन मांगलिक होने चाहिए उसमें। यानी कि 18 गुण मिल गए या 18 से ज़्यादा गुण भी मिल गए और एक पक्ष मांगलिक है, दूसरा पक्ष नॉन मांगलिक है, तो भी शादी नहीं होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कम से कम 18 गुण मिलना ज़रूरी है। लेकिन 18 गुण को ही बहुत बेहतर मान लें ऐसा भी नहीं है। अगर ये गुण, मेरा मानना ये है कि 24 से ऊपर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके 24 गुण मिल रहे हैं, 26, 28 गुण मिल रहे हैं या 30 गुण मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही परफेक्ट श्रेणी के लेवल में कुंडली आ जाती है। तो इस आधार पर हम ये तय करते हैं कि भाई आपका विवाह ये दो जन्मपत्री आई हैं वर वधू की, ये बेहतर है विवाह के लिए या नहीं है। कम से कम 18 गुण तो देखने ही चाहिए, या मोर देन 18 हो तो और भी बेस्ट रहता है। मयंक जी, देखिए ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वक्त बदलता है, चीज़ें बदल जाती हैं। तो देखिए, पहले अरेंज मैरिजेस बहुत होती थी और आज के टाइम पे लव मैरिजेस ज़्यादा होती हैं। देखिए, लव मैरिजेस में कई बार ये देखा जाता है कि दोनों लड़का लड़की बिना कुंडली मिलाए शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, जिसके बाद देखिए कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ये कोई शादी कोई खेल नहीं है, क्योंकि एक ज़िंदगी भर का कमिटमेंट है। तो शादी के बाद उनके लाइफ में उथल पुथल मची रहती है, आपस में बनती नहीं है, काफ़ी चीज़ें झगड़े वगड़े। तो अगर कोई बिना कुंडली मिलाए विवाह करता है, लव मैरिज करता है, वैसे कोई शादी करता है और उनकी ज़िंदगी में अगर बहुत सारी परेशानियां चल रखी हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप कुंडली अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, जैसे आजकल आपने बताया कि चलन में भी है, तो उस समय आपको करना तो क्या चाहिए, सलाह देते हैं कि जो लोग लव मैरिज करने जा रहे हैं उनके लिए पहली क्या सलाह है। देखिए, आपको क्या कर लेना चाहिए, आप दोनों पार्टनर को अपनी कुंडली का मिलान ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर कुंडली में कोई भी दोष निकल कर आता है तो उसका पहले ही उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं लेकिन संतान सुख नहीं रहता है। तो पता लग रहा है कि दोनों की कुंडली में किसी एक में संतान सुख की कमी थी, तो उस ग्रह की वजह से वो संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये या और भी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, इस तरह की चीज़ें अगर हम पहले ही उसका परिहार कर लें, पहले ही उसका निवारण कर लें, पहले ही उपाय कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि ज्योतिष में ये माना गया है कि कुंडली देखते समय, मिलाते समय नाड़ी दोष कुंडली में नहीं होना चाहिए। भले ही आपके 24 गुण मिल जाए, अगर नाड़ी दोष हो गया तो विवाह संभव ही नहीं है होना, क्योंकि दोनों की नाड़ी अगर सेम हो गई तो वो भी स्वास्थ्य बाधा रहती है, परेशानी रहती है। दोनों की ग्रह मैत्री मिलना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में गण दोष हो जाए, यानी कि एक का गण राक्षस हो, एक का दूसरे का गण देव हो, तो भी वो मिसमैच हो जाता है। यानी कि एक की विचारधारा अलग है और दूसरे की विचारधारा बहुत उससे डिफरेंस है, तो वो भी साथ नहीं चल पाते हैं। गृह मैत्री भी, और सबसे इंपॉर्टेंट भकुड़ दोष का देखना, जिससे संतान को भी देखा जाता है और घर की खुशहाली भी देखी जाती है। वो भी अगर कुंडली में दोष बन जाए तो परेशानियां बन जाती हैं।
अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष बनता है तो आप अपने यहाँ किसी भी पंडित जी से इसकी पूजा, इसका परिहार करवा सकते हैं और उसके बाद फिर शादी कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग लव मैरिज करने जा रहे हैं उनके लिए, हालांकि हम किसी चीज़ को मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह है कि अगर पहले कुंडली दिखा के उपाय कर लें तो और भी बेहतर है, रिलेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। जो परेशानियाँ आने वाले समय में आ सकती हैं वो भी नहीं आएंगी, वो भी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तो ये फ़ायदा है। और जो लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं उनको भी अगर समस्या आ रही है तो अपनी कुंडली मिलवाएं और ये दिखवाएं कि क्या समस्या है, उसका विधिवत पूजा उपचार करें, दान दक्षिणा करें तो विशेष लाभ मिलेगा। क्योंकि कविता जी कुछ कुंडलियों में देखा है कि पितृदोष के कारण भी वैवाहिक सुख में कमी रहती है। अगर आपकी कुंडली में लगन में राहु या सप्तम भाव में राहु हो जाए और चाहे कुंडलियाँ कितनी ही मैच कर जाएं तो भी वैवाहिक जीवन में आपसी कलह बना रहता है। हमने बहुत से ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिनका बहुत अच्छा मैच था, 30-30 मैच था, लेकिन वो लाइफ पार्टनर अलग हो गए। तो देखा कि एक की कुंडली में डाइवोर्स का योग था और दूसरे की कुंडली में भी वैवाहिक सुख में कमी दिखाई दे रही थी मांगलिक दोष के कारण। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग बन रहा है तो आप जिस पार्टनर को चुनना चाहते हैं, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो कम से कम ये जरूर देख लें कि दूसरे पार्टनर की कुंडली में वैवाहिक सुख बहुत अच्छा हो, जिससे कि कोई बड़ी परेशानी ना आए, या अगर कोई दिक्कत भी है तो पहले ही उसका उपाय कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जी देखिए यही बात जैसे आपने बताया ना कि कुंडली मिलाने के बाद भी अगर परेशानी आ रही है, क्योंकि देखिए कई कपल्स तो ये कहते हैं कि भाई उनकी कुंडली के 36 गुण मिले लेकिन फिर भी उनके आपस में नहीं बनती है, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और देखिए अधिकतर आज के टाइम पे देखें ना तो कहीं ना कहीं जितने भी पार्टनर्स हैं, जीवन साथी हैं, वो उनमें आपस में कई बार अनबन रहती है, एक पूरी ज़िंदगी भर एक साथ निभाना है। तो ऐसे में उन दोनों को साथ में क्या ऐसे सरल उपाय करने चाहिए ताकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो कहें कि पटरी पर चलती रहे, मतलब अच्छे ढंग से गुजरे? देखिए पहले आपका जैसे सवाल था कि 36 के 36 गुण मिल जाए, तो हमारे ज्योतिष में कहा कि अगर 36 गुण किसी के साथ मिल जाए तो उसके साथ विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी ही दोष आ जाएंगे। कहावत के तौर पर लोग कहते हैं ना हमारे तो सारे कुंडली के सारे गुण मिल गए फिर भी नहीं बन रही हमारे। तो उसके पीछे कारण होता है कि या तो जैसे मैंने बताया कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा है, शनि बैठा है, शनि राहु की युति सप्तम भाव में है, या पंचम भाव में शनि राहु की युति है, या फिर चंद्रमा कुंडली में राहु के साथ बैठा है, तो चंद्र कुंडली आपकी पीड़ित हो जाती है, जिसके कारण वैवाहिक सुख में कमी रहती है। अगर ये उपाय अगर आप करवा लें तो बेहतर रहता, शादी से पहले करवा लेते या शादी के बाद ये उपाय कर लें तो बेहतर रहेगा। देखिए उपाय हर किसी के अलग अलग होंगे। जब भी कोई व्यक्ति कुंडली, या लोग हमारे पास भी जो मैच मेकिंग के लिए आते हैं या हमारे से पूछते हैं, हम उनको यही सलाह देते हैं कि आपकी पत्रिका में, दोनों की पत्रिका में ये दोष निकल के आ रहा है, कुंडली अच्छी मैच कर रही है, तो इस दोष का पहले परिहार कर लीजिए, उसके बाद आप रिश्ता करें, विवाह करें, तो वैवाहिक सुख में कोई परेशानी नहीं आएगी। आमतौर पर देखा है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर राहु की दशा चल रही हो, दूसरे के ऊपर शनि की दशा चल रही हो, या मंगल की दशा चल रही हो, या सूर्य की दशा चल रही है, देखिए ये जितने भी ये पापी ग्रह होते हैं ये सेपरेटिव प्लैनेट हैं। अगर एक के ऊपर राहु की दशा है, दूसरे के ऊपर शनि की दशा है, तो राहु और शनि का प्रभाव है एक दूसरे को अलग करना, तो ये भी जीवन साथी के बीच में दूरियां ला देता है, वैवाहिक सुख में कमी रहती है, या आपस में विचारधारा उस समय तक नहीं मिलती जब तक दोनों की ये दशा उतरती नहीं है। तो काफ़ी कुछ परेशानियां जीवन में आ जाती हैं कुंडली मिलने के बाद भी। तो आप कुंडली जब मिलान करवाएं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवान करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो उसका उपाय भी संभव है। लेकिन मैं एक जगह में जाते जाते आपसे जानना चाहूँ कोई ऐसा कॉमन सरल उपाय जिसके चलते कपल्स अपने शादीशुदा ज़िंदगी को और स्ट्रांग कर सकें? देखिए अगर आपको जैसे कोई भी अगर परेशानी आती है वैवाहिक जीवन में तो मंगल ग्रह की वजह से आती है, तो हम कहते हैं कि अगर आपको मांगलिक दोष है तो हनुमान चालीसा का जाप करें, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें तो पति पत्नी के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। जो राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है उनको अगर एक एक माला पहनाएं, फूलों की माला हार चढ़ाएं शुक्रवार के दिन, तो भी विशेष लाभ मिलेगा और आपके जो वैवाहिक जीवन में खुशियां आ जाएंगी और आपको कष्टों से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर सप्तम भाव में राहु बैठा है, सप्तम भाव में शनि है, तो शनि और राहु का उपाय करें तो विशेष लाभ मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। चलिए
तो ये हमने आज मयंक जी से जाना कि किस प्रकार जब दो व्यक्ति शादी के या फिर कहें कि विवाह के बंधन की डोर में बंधते हैं तो उस वक्त कुंडली मिलान कितना आवश्यक होता है। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको याद दिला देती हूँ, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुंडली दिखानी है तो इस नंबर के ज़रिए मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।